हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगेन एक बहुत ज़्यादा अवेटेड एग्जामिनेशन SBI PO की नोटिफिकेशन आ गई है। आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी कल यानी 27 दिसंबर से और रहेगी 16 जनवरी तक। ठीक है, तो एप्लीकेशन हम लोग को फिल कर देनी है इन डेट्स के बीच में। ठीक है, जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। इस बार आपकी वैकेंसीज आई हैं टोटल 600 और आपका जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेट्स ध्यान में रखें, अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करें। आपका रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो जाएगा कल से और रहेगा 16 जनवरी तक। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 8 और 15 मार्च को होगा। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन टेंटेटिवली आपका अप्रैल या मई में हो जाएगा और आपका फेज़ 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइजेस मई जून में हो जाएंगी। ठीक है, सो ये सब आप लोग अकॉर्डिंगली देखेंगे तो प्रिपरेशन हो पाएगी अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि बोला जाता है, आपको एज ऑन 1 अप्रैल 2024 तक 21 ईयर्स का हो जाना है एंड यू शुड नॉट बी अबव 30 ईयर्स। मतलब इस पर्टिकुलर जो एज आपका है 21 to 30 के बीच में आप होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका रिलैक्सेशन है, एज वाइज रिलैक्सेशन, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप देख लीजिएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, you should produce proof of having passed the graduation examination on or before 30th of April 2025। तब तक आपकी जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो भी कैटेगरी वाइज जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए क्या क्या कैटेगरीज़ हैं, क्या क्या उसमें उन लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, वो सब प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कि 3 फेजेस होते हैं, 3 फेज़ का प्रोसेस है एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, इस बार चेंज हुआ है पैटर्न, तो देख लीजिए। इस बार क्या हो गया है, इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चंस हो गए हैं लेकिन मार्क्स ड्यूरेशन वही है 20 मिनट्स। ठीक है, क्वांट्स और रीजनिंग में आपके 5-5 मार्क्स कम हो गए हैं, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस कम हो गए हैं। ठीक है, 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, ड्यूरेशन आपको इसमें भी 20-20 मिनट्स ही मिलेगी। तो टोटल आपका प्रीलिम्स होगा तो अभी भी 100 नंबर का ही, लेकिन पहले इंग्लिश 30 मार्क्स का होता था। आप देख लीजिए, एक बार पुराने नोटिफिकेशन से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, आपका इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते थे, इस बार 40 हो जाएंगे, ड्यूरेशन 20 मिनट्स ही रहेगी। क्वांट्स में पहले 35 और रीजनिंग में भी 35 होते थे, इस बार 30-30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ड्यूरेशन वही रहेगी। ठीक है, तो ये चेंज है पैटर्न का। ओके, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि मेंस के पैटर्न में भी चेंज आया है। ठीक है, वो चीज़ भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए एक बार। ओके, सो आप समझ गए ना, मतलब आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें काफ़ी बड़ा यहाँ पे चेंज आया है। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं होती है। ठीक है, मेंस में तो होती है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेंस में। ठीक है, मेंस में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के लिए, जो आपको 50 मिनट्स में करने हैं। DI एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के लिए, जो 45 मिनट्स में करने हैं। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज के 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के लिए, 45 मिनट्स में करने हैं। एंड इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, जिसको आपको 20 मिनट्स में करना है। इस बार आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं 170, मार्क्स आपके 200 है, ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स है। पिछले साल क्या था, पिछले साल आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे 155, मार्क्स आप क्वेश्चंस थे 155, मार्क्स थे 200 और ड्यूरेशन थी 3 आवर्स। तो इस बार वो चीज़ चेंज हो गई है। पिछली बार भी आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस ही थे। ठीक है, लेकिन मार्क्स इस बार चेंज हुए, इस बार 60 हो गए हैं मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही DI में आपके पिछली बार 30 क्वेश्चंस थे, मार्क्स 60 थे, यहाँ पे मार्क्स क्या हो गए हैं, मार्क्स वहाँ पे 50 थे, यहाँ पे 60 हो गए हैं। ठीक है, जनरल इकोनॉमी में इस बार आपके 60 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स हैं, पिछली बार 50 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स थे। इंग्लिश में इस बार आपके 40 क्वेश्चंस
फॉर 20 मार्क्स हैं, पिछली बार क्या था 35 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स थे। तो इस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, उसको आप थॉरली देख लीजिएगा, ठीक है। आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पहले दे रखा था कि आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स जिसके रहेंगे 50 और उसके लिए आपको मिलेगा 30 मिनट्स। इस बार आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ब्लैंक दे रखा है, नहीं बता रखा कि डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मार्क्स तो 50 ही रहेंगे और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो टोटल आपका जो मेंस रहेगा वो रहेगा 250 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन इस बार हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे डिस्क्रिप्टिव में ये नहीं पता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे तो मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होती है, यहाँ पे लिखा है ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, ठीक है। जितने भी आपके मेंस में होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका फेज़ 3, ठीक है, जिसमें आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 मार्क्स की, इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका अभी भी वही है जैसा पहले हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जब फॉर्म फिल कर देंगे वही होता है कि आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। उसको आपको उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अभी सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन का टेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, इसको देखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लिखना है, पूरा साइज़ वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका अच्छे से बताया जाता है, तो उस चीज़ को उस अकॉर्डिंगली आप देखिएगा। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की भी टेंटेटिव लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपकी वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा अवेटेड थी, सब लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे आपको अभी सेल भी मिल जाएगी, जिसमें आपको फ्लैट 35% ऑफ मिलेगा। उसके लिए कूपन कोड आपको यूज़ करना है सेंटा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि जो भी नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर वेबसाइट विज़िट कीजिएगा, मॉक टेस्ट परचेज़ कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छा कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों ने एक फ्री वीडियो सेशन का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, जिसमें हम 45 डेज़ का क्रैश कोर्स करा रहे हैं SBI क्लर्क के लिए फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो कोर्सेज़, वो वीडियोज़, वो सेशंस आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वो आपको ना ही सिर्फ SBI क्लर्क में हेल्प करेंगे, SBI PO में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।